मनी अट्रैक्ट्स मनी। जी हम सुनते आ रहे हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। दैट्स अ हिस्टोरिकल ओल्ड सेइंग, मनी अट्रैक्ट्स मनी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, और मैं कहूँगा लेटेस्ट और फैक्चुअल बात यह है कि बिग मनी अट्रैक्ट्स स्मॉल मनी, कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। एक साहब बैंक गए और उनके पास एक कॉइन था, हाँ एक सिक्का था, वो उन्होंने रोल किया फ्लोर पे, और वो रोल होता हुआ, जो लॉकर्स होते हैं ना उसके नीचे जगह होती है, उसमें वो रोल होता हुआ सिक्का अंदर चला गया। ये साहब खड़े होकर वेट कर रहे थे। बैंक मैनेजर ये सब देख रहा था। उस बैंक मैनेजर ने उस बंदे से कहा कि हाँ भाई व्हाट्सअप क्या हुआ, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? उसने कहा मैंने सुना है मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, मैंने कुछ पैसा फेंका है, आई एम वेटिंग फॉर मनी। बैंक मैनेजर ने कहा वो तो हो गया, इट्स ऑलरेडी डन। और उसने कहा कि देखो असल में बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। लॉकर के अंदर बड़ा पैसा था, तुम्हारा पैसा छोटा था, तो उसने खींच लिया, इट्स ऑलरेडी डन। खैर ये तो हो गया एक जोक, लेकिन ये एक फैक्चुअल बात है जिस पे मुझे आज बात करनी है। सही है ना, फैक्चुअल बात है कि दुनिया में आप देखें, जब भी कोई बिजनेसेस का एक्विजिशन, हाँ जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है, कोई भी ऐसी लीगल ट्रांजैक्शन एक्विजिशन की होती है अमूमन, तो जब कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो वो एक्विजिशन अमूमन सक्सेसफुल हुए। अब तारीख उठा के देखें। लेकिन जब भी कोई छोटी मछली बड़ी मछली को खाने जाती है, अमूमन तो नहीं खा सकती, या फिर वो उसके गले में अटक जाता है। लेकिन मेरी वीडियो का मकसद आज ये नहीं है। मेरी वीडियो का मकसद आज है, हम बात करेंगे फ्रॉड पे, फ्रॉड सीरीज़ पे हम बात करनी है, और हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, और स्पेशली लोअर क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए अहम है। आप आज देखें, आजकल जो टाइम चल रहा है, ये पेंडेमिक कोविड वाला टाइम चल रहा है, पीपल लॉस्ट देयर जॉब, न्यू नॉर्म्स आर हियर, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स गायब हो गए, लोगों की प्रैक्टिसेस चेंज हुई, बिजनेस स्लो गए, सब कुछ। अब इसमें ज़ाहिर है बहुत लोग इधर उधर देख रहे हैं। अब इस इधर उधर देखने में बहुत सारे बैड बॉयज़ भी हैं, बैड ग्रुप्स भी हैं, इन पर्सन भी बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि फॉरेक्स की बात करेंगे, कमोडिटीज़ की बात करेंगे, स्टॉक की बात करेंगे, यानी पैसे का लालच हर जगह आएगा। मैं बैड बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, सही है ना। इमिग्रेशन की बात करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन की बात करेंगे, आपके साथ ई कॉमर्स, अमेज़ॉन और इसके ईबे, इसके बहुत सारी बातें होंगी। यानी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मैं बैड बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड बॉयज़ और अच्छे लोग। फ्रॉड आपको ऐसे बहुत नज़र आएंगे। अच्छा, अब फ्रॉड के करीब कौन ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा रिस्क पे होता है, उसको ज़रा समझें। सबसे पहले आप लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाँ लोअर मिडिल क्लास छोटे तबके को देखें, और कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है, फैक्चुअल बात है, समझें ज़रा। देखें, एक जो बंदा जो लोअर मिडिल क्लास का होता है या लोअर क्लास का होता है, उसकी नॉलेज कम होती है, एग्री करेंगे। उसका एक्सपोजर कम होता है, यस और नो, एग्री करेंगे। उसका जो सोशल सर्कल होता है उसमें ऐसे लोग नहीं होते जो उसको एक्सपोजर दे सकें। फिर एक और जो बहुत बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि उसने चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म में देखी होती है। आप एक बिल्कुल निचले तबके की बात करेंगे, लोअर क्लास की, आपको पता है जब उनके घर में खाना खाया जा रहा होता है ना, तो उसे ये बात, चलें पहले ज़रा बड़े तबके को समझें, इस मिसाल के लिए बड़े तबके को पहले समझें। एक अमीर घर में जब कोई बच्चा खाने की टेबल से हटता है और वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू ईट राइट नाउ, तो उसके दिमाग में क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड, अगर वही कहता है ना वो हट जाता है डाइनिंग टेबल से कि भाई मैं नहीं खाना चाह रहा, कोई भी वजह, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ क्या होती है कि ये नहीं है कि खाना ख़त्म हो जाएगा, उसे पता है कि और कई सारा कुक फूड पड़ा है, कुक नहीं तो रॉ फूड पड़ा है, रॉ फूड नहीं तो पेनिट्री में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। उसको ये बहुत बड़ी बात पता है कि जेब में पैसे पड़े हैं, कॉल करके मंगवा लेंगे खाना, यानी उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं भी ऐसा नहीं, फूड डिलीवरी करा लेंगे, पैसे पड़े सब, उसके दिमाग में ये कहीं नहीं है कि अगर मैं अभी उठा तो मैं भूखा रह जाऊँगा, नहीं। लेकिन जब आप एक लोअर क्लास की बात करेंगे तो उसको पता है कि जो खाना अभी हमारे सामने लगा है, अगर मैं अभी उठ गया तो उसके बाद ये नहीं है कि मैं रात के बीच में उठूँगा और फिर मुझे खाना मिल जाएगा, नहीं, अभी ये जो लोग बैठे हैं ये खा जाएंगे, खाना ख़त्म। अच्छा, यही काम पैसों का भी है। एक अमीर आदमी के पास पैसा लॉन्ग रन में, यानी उसको पता होता है कि ये जो पैसे पड़े हैं, यही नहीं, बैंक में भी पड़े, इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है, स्टॉक्स भी पड़े, सब कुछ, यही उसके बच्चों के सबके दिमाग में होता है। लेकिन एक गरीब आदमी, या अगर मैं बहुत लोअर इस तबके की बात करूँ या लोअर मिडिल की भी बात करूँ, तो उसको पता होता है कि जो पहली तारीख को तनख्वाह आएगी वो शॉर्ट टर्म में आती है। आई तनख्वाह, सैलरी, फीस, रेंट, ये वो देके एंड इट्स गॉन, सही है ना। यानी उसने शॉर्ट टर्म में पैसा देखा होता है, शॉर्ट टर्म में खाना, ये बहुत सारी चीज़ों में शॉर्ट टर्म। अगर आप इसकी एक मिसाल मैं आपको बड़ी वो प्रैक्टिकल दूँ, वो अगर आप कभी दावत में देखें, कोई शादी दावत उसमें देखें, अमूमन उस गैदरिंग में यू सी पीपल विद सेम बैकग्राउंड, अमूमन तो यही होता है। लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले, आप ये देखिए ना कि एक गैप हो रिश्तेदारों में, इसमें, या कोई ऐसे एक तबका ऐसा भी आया हुआ हो जो बहुत अपर क्लास हो और एक लोअर क्लास भी हो। अब देखना जब खाना लगेगा ना, तो वो जो सेठ बैठा होगा ना, तो वो तो अपनी बातों में लगा रहेगा, सोशल गैदरिंग में इधर उधर,
खाने की तरफ वो इतना मोटिवेटेड नहीं होगा। क्यों? वंस अगेन उसकी अप्रोच क्या होगी? उसकी अप्रोच यही होगी कि यार घर पे भी खाना है, बहुत अच्छा खाना है, सब कुछ है, वो खाएगा ज़रूर, नहीं भी खाएगा उसको पता है ये सब मिले। लेकिन जो गरीब आदमी है ना वो बोलेगा यार ज़बरदस्त किस्म का फूड है, पहले खाना खाओ, ऐसा ना हो खाना ख़त्म हो जाए। देखो ये अप्रोच की बात, असल में ये उसकी एक प्रैक्टिस है, ये उसका एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें सही है ना, फैक्ट है। अब मैं आपको फ्रॉड की बात आता हूँ। जब ये चीज़ें ज़ाहिर है उसकी, मैं फिर आपसे कहता हूँ, उसके बाद नॉलेज कम है, उसके बाद एक्सपोजर कम है, उसकी नीड ज़्यादा है, फिर नीड ग्रीड में बदलती है, फिर मैंने कहा शॉर्ट टर्म वाली बात सब कुछ। जब फ्रॉडलेंट लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, जब बैड बॉयज़ की नज़र पड़ती है, तो उनकी नज़र और उनका टारगेट यही तबका होता है कि यार इनको किसी तरह टारगेट करो, क्योंकि इनकी नीड ज़्यादा है, इनके पास नॉलेज एक्सपोजर कम है, ये क्विक एग्रेसिव डिसीजन लेंगे। अच्छा, अगर कोई सेठ से 50-60 हज़ार, लाख 2 लाख रुपया ले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बेचारे की तो माँ के पास सोना ही 70 हज़ार का उसने जमा करके रखा है, या 80 हज़ार का, या 90 हज़ार का, या वॉटेवर, उसके पास इतना ही पड़ा था, और उसने वही सारा पैसा अगर कोई फ्रॉडलेंट बंदा ले जाए, मैंने कहा ना इमिग्रेशन के केस में कई, मैं बताऊँ इतनी मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इमिग्रेशन में, ये ई कॉमर्स में, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिजनेस के लालच में, आपको ये फॉरेक्स, कमोडिटीज़, इनकी ट्रेडिंग में, इन सब चीज़ों में आपको इतना लोग मिलेंगे। अच्छा, पब्लिक के पास एक्सपोजर कम है, मासूम है, इनोसेंट है। मेरे पास तो एक स्टूडेंट की कॉल आई, देखिए हमारे पास इसकी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ अब बनेंगी, मैं बहुत सारी चीज़ों पे इस पर बात करूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसको टैग भी करें बहुत सारे लोगों को, सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। से उनको पता लगे एक इशू पे हम हर मरतबा बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, कुछ तो इतने भी मासूम हैं कि जी वो कॉल करके मुझे बोलते हैं सर वो हमारे पैसे से ले गए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बोला सर वो मुझे बेस्ट बाय से या एप्पल से इधर उधर से ईमेल आई थी। मैंने कहा अच्छा वो ईमेल पे लिखा था बेस्ट बाय, बोला वो लिखा। मैंने कहा ज़रा क्लिक करना, वो एप्पल को या बेस्ट बाय को क्लिक करना, ईमेल एड्रेस क्या है, तो ईमेल एड्रेस देखा तो आगे @gmail.com। अरे यार, यानी लोग तो बेचारे बिल्कुल मासूम उस तरफ बैठे हुए, कितने यानी बनने को तैयार हैं, और इन सारे एरियाज़ में। और देखें फिर वही बात है, जब आपको ऐसी अट्रैक्शन दिखाई जाएगी, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, अमेज़ॉन भी एग्जिस्ट करता है, ई कॉमर्स भी एग्जिस्ट करता है, इमिग्रेशन भी एग्जिस्ट करती है, स्टॉक मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आपको लालच दिखाई जाएगी, ग्रीड, और उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि यार इसकी नीड से, ग्रीड से किस तरह खेलो बस, और अगर आप बन गए उसमें तो जो पैसे थे वो तो हाथ से फ़ौरन निकल जाएंगे, और उसके बाद बंदा चला जाएगा। तो मैं फिर कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस चीज़ को दिमाग में रखें, और हम इस पर कई सारी वीडियोज़ बनाएंगे, सही है ना। यू हैव अ ग्रेट डे, एंड मैं कहूँगा बी सेफ। थैंक यू।